आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का अगस्त 9 तारीख को एक तकरीर बेंगलोर में, वहां पे उनका दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अर्ली वार्निंग या एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली विमान को मार गिराया। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले भारतीय एयर चीफ ने बयानिया दिया था कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए हैं, लेकिन आज जो सहाफ़ी ने बात की है वो ज़बरदस्त बात की है कि ये सब भारतीय एयर चीफ झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने जहाज़ गिराए थे तो साबित करें कहाँ पे जहाज़ गिराए थे। ये तो चूहा भी नहीं गिरा सकते, ये तो चूहा भी नहीं मार सकते, ये 6 जहाज़ कैसे गिरा सकते हैं? आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और इसके अलावा उस तकरीर में, उस भाषण में एयर चीफ मार्शल सिंह ने कुछ और भी वहाँ पे बातें रखी। इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुशांत सिंह, जो एक सीनियर फेलो है येल यूनिवर्सिटी में। लंबे अरसे से डिफेंस और सिक्योरिटी इशूज़ पे आप लिखते रहे हैं, कैरावान के आप कंसल्टिंग एडिटर हैं और इसके बारे में आप लिख भी चुके हैं। तो हम शुरू करना चाहेंगे सुशांत आपके साथ। ख़ासतौर पर दर्शकों को ये सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी। और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयरबेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पे जंगबंदी जो है मई 10 को हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम याद दिलाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सबसे पहले ऐलान किया, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया। तो ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वजन रखता है और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा? इस सिद्धांत, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है, ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा आया, अचानक आया है, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनके अगर एयर चीफ किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर अधिकारी हैं और उनकी बात में एक वजन है, उनका कहना एक बहुत वजन रखता है, बहुत मायने रखता है। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कैमरा पर हैं, पूरी दुनिया में बात जा रही है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ना अथॉरिटेरियन रजीम है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है पाकिस्तान या बाकी मुल्क, वहां पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ उठते हैं। पहली चीज बड़ी चीज ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात यह है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे। तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शर्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कुछ बड़ी चीज हुई है। तो जब आपने उस चीज के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते कि हाँ हमारे नुकसान हुए और जैसे कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। दूसरी जगह पर हिट कर पाए, नूर खान बेस वगैरह पे आपने हिट किया है, कुछ हुआ है। पर जो ये 5 हवाई जहाज, 6 हवाई जहाज और बाकी चीज़ों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत खराब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो। पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे हैं। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती। तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर
सिग्नेचर्स की बात की जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहां जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोस हैं पाकिस्तान के वही हैं एविडेंस के तौर पे। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो कुछ भी नहीं बताया गया, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज हवाई जहाज, अमेरिकी हवाई जहाज, दूसरी तरफ भारतीय रशियन हवाई जहाज, फ्रेंच हवाई जहाज हो, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहां पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि कुछ हवाई जहाज जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। खासतौर पर जो जमीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज जैसे आपको पता है अमेरिकी जहाज है, और उसके अंदर अमेरिका एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहाँ पर होती है, और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज गिराए गए हैं और वो खराब हुए हैं या टूटे हैं, ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब तो भारतीय सहाफ़ी ने ज़बरदस्त तरीके से अपने भारतीय एयर चीफ की चित्रोल कर दी है कि आप तो 6 चूहे भी नहीं मार सकते, तो आपने 6 जहाज पाकिस्तान के कैसे गिराए हैं। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।